अब जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि फाइल्स को थोड़ा सा देखते हैं। आई होप आप लोगों ने फाइल्स जो है वो की भी होंगी। लेकिन इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आई वुड लाइक टू रिवाइज इट, एंड इन केस आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर कोई इशू है, या अगर आपको बहुत अच्छी फाइल्स आती भी हैं तो हम लोग एक उसकी रिवीजन कर लें ताकि एक हमारी रीइंफोर्समेंट हो जाए। ठीक है। तो फाइल्स जो है वो हम लोग देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो हम लोग फाइल्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं फाइल्स को, एग्जिस्टिंग फाइल्स को रीड करते हैं। और फिर इसी से रिलेटेड आज आपको जो है वो मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा विच यू विल हैव टू डू इन अ वीक ना। अच्छा, जो सी प्लस प्लस में ट्रेडिशनली, या आप सी प्लस प्लस से पहले चले जाओ सी के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता था, सी क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी तो वहाँ पे आपके पास फंक्शंस होते थे फाइल से रिलेटेड, एक लाइब्रेरी के अंदर जो आप यूज़ करते थे। जिस तरह एक फाइल ओपन करना है उसके लिए एफ ओपन का फंक्शन है, फाइल में कुछ राइट करना है एफ राइट का फंक्शन है। तो जब आपके पास सी प्लस प्लस आई तो आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्लासेस बना दी गई फाइल हैंडलिंग के लिए। और फिर आप क्या करते हैं कि उन क्लासेस को यूज़ करते हुए आप अपनी फाइल्स को हैंडल करते हैं। फर्क ये है कि पहले सी के अंदर ये होता था, एफ ओपन अगर आप फाइल ओपन कर रहे हैं तो आपको फाइल टाइप का एक ऑब्जेक्ट, एक एक काइंड ऑफ हैंडलर क्रिएट करना पड़ता था, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता था। एफ ओपन के फंक्शन के अंदर आप वो हैंडलर भी देते थे, और फिर आगे फाइल नेम और अगर और कोई पैरामीटर्स चाहिए तो वो आप देते थे। लेकिन अब सी प्लस प्लस के अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं तो हमारे पास एक ही फाइल है, उसी के अंदर हमारे पास उससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स है, हैंडलर्स है, जो हमारे पास उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं, वो सारे हमारे पास उसी के अंदर जो है वो इनकैप्सुलेटेड है। तो सी प्लस प्लस के अंदर फाइल हैंडलिंग के लिए हमारे पास तीन मेनली क्लासेस यूज होती है। अगर आपने डाटा रीड करना है, फाइल से कुछ आपने डाटा रीड करना है, तो उसके लिए आई एफ स्ट्रीम की फाइल यूज होगी, इनपुट फाइल स्ट्रीम। अगर आपने फाइल के अंदर राइट करना है, मतलब अगर सिर्फ रीड करना है तो आई एफ स्ट्रीम यूज करेंगे, अगर फाइल से रीड नहीं करना उसमें सिर्फ राइट करना है तो ओ एफ स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम जो है वो आप यूज करेंगे। और फिर अगर आपने फाइल से रीड भी करना है राइट भी करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर, तो फिर आप एफ स्ट्रीम को जो है वो यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे लेक्चर में जरा सी भी कोई बात आपको समझ ना आए या कंफ्यूजन हो तो आप जो है आपने मेरे से जो है वो पूछ लेना है। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग जो है वो कुछ टेक्स्ट जो है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो अब क्योंकि फाइल को ओपन करना है तो हम लोग उसके लिए ओ एफ स्ट्रीम की जो ऑब्जेक्ट है तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने एक फाइल के अंदर कुछ राइट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ओ एफ स्ट्रीम, ठीक है, और उसका एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एफ। ठीक है। अब एफ को हम लोगों ने फाइल को ओपन करना है पहले। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे फाइल की लिस्ट देखें इस फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो फाइल हम लोग ओपन करें वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो एफ डॉट ओपन, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि टेक्स्ट, ओके, डाटा डॉट टी एक्स टी। ठीक है, कि हमारे पास एक डाटा डॉट टी एक्स टी के फाइल नाम से हमारे पास एक फाइल बन जाए और उसके अंदर हम लोग जो है वो कुछ राइट कर लें। और हम लोग उसके बाद करते हैं एफ। जिस तरह आपके पास सी आउट होता था ना, सी आउट आपके पास एक स्ट्रीम है, ओ स्ट्रीम की आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर लेस देन ऑपरेटर से आप उसके अंदर कुछ राइट करते हैं। तो इसी तरह हम लोग एफ के थ्रू भी जो है वो हम लोग इसके अंदर डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं हेलो फाइल्स। ठीक है। और ये चीज़ हम लोग इसके अंदर जो है वो राइट कर देते हैं। और फिर जब फाइल को आप प्रोसेस कर चुके होते हैं तो एफ डॉट क्लोज का फंक्शन जो है वो आप कॉल कर लेते हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस फाइल।
ओके। अब इसको जब मैं रन करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आउटपुट फाइल स्पेसिफाई नहीं करता लिनक्स में, तो फाइल जी प्लस प्लस फाइल्स डॉट सी पी पी करूँगा तो जो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी वो ए डॉट आउट के नाम से बनेगी। तो ए डॉट आउट को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास डाटा डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल बन जानी चाहिए। तो ए डॉट आउट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखो डाटा डॉट टी एक्स टी आ गई, एक फाइल आ गई। और जब हम लोग डाटा डॉट टी एक्स टी को ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये हेलो फाइल्स जो है ये वो लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो ये हम लोग डाटा डॉट टी एक्स टी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेलो फाइल्स जो है वो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और उसके बाद एंड ऑफ लाइन किया था तो एक न्यू लाइन भी हमारे पास इसके बाद आ गई, ठीक है। तो इट इज़ दैट सिंपल टू वर्क विद फाइल्स, पर्टिकुलरली विद द टेक्स्ट फाइल्स। आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ कुछ राइट करना है तो आप जस्ट उसे ओपन करें और ओपन करके आप उसको जो है राइट करें जैसे आप सी आउट के थ्रू राइट करते हैं, और उसके बाद उसको क्लोज करते हैं। ओपन करने के दो तरीके होते हैं, एक हम लोग एफ डॉट ओपन का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जब ऑब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्लियर करते हुए भी हम लोग जो है वो उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग फाइल नेम जो है वो दे सकते हैं। तो इससे हमें ओपन का फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम लोग एफ और आगे कंस्ट्रक्टर के अंदर फाइल नेम लिखेंगे तो वो फाइल जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?